साल 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत। इसमें मोहम्मद रफी की आवाज में मदन मोहन के संगीत से सजा गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। आज भी सुनने वालों में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। आंखों को नम कर देने वाला ऐसा संगीत मदन मोहन ही दे सकते थे। संगीत सम्राट नौशाद, हिंदी फिल्मों के मशहूर संगीतकार। मदन मोहन के गीत आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे, दिल की ये धड़कन ठहर जा, मिल गई मंजिल तुझे। इससे इस कदर प्रभावित हुए थे कि उन्होंने इस धुन के बदले अपने संगीत का पूरा खजाना लुटा देने की इच्छा जाहिर की थी। मदन मोहन के पिता राय बहादुर चुन्नीलाल फिल्म व्यवसाय से जुड़े हुए थे और बॉम्बे टॉकीज और फिल्मिस्तान जैसे बड़े फिल्म स्टूडियो में साझीदार थे। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण मदन मोहन भी फिल्मों में काम करके बड़ा नाम कमाना चाहते थे, लेकिन अपने पिता के कहने पर उन्होंने सेना में भर्ती होने का फैसला ले लिया और देहरादून में नौकरी शुरू कर दी। कुछ दिनों बाद उनका तबादला दिल्ली हो गया, लेकिन कुछ समय के बाद उनका मन सेना की नौकरी से उब गया और वह नौकरी छोड़ लखनऊ आ गए और आकाशवाणी के लिए काम करने लगे। आकाशवाणी में उनकी मुलाकात संगीत जगत के बड़े उस्ताद फैयाज खान, उस्ताद अली, अकबर खान, बेगम अख्तर और तलत महमूद जैसी जानी मानी हस्तियों से हुई, जिनसे वह काफी प्रभावित हुए और उनका रुझान संगीत की ओर हो गया। अपने सपनों को नया रूप देने के लिए मदन मोहन लखनऊ से मुंबई आ गए। मुंबई आने के बाद मदन मोहन की मुलाकात एस.डी. बर्मन, श्याम सुंदर और सी रामचंद्र जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से हुई और वह उनके सहायक के तौर पर काम करने लगे। संगीतकार के रूप में 1950 में प्रदर्शित फिल्म आंखें के जरिए वह फिल्म इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने में सफल हुए। इस फिल्म के बाद लता मंगेशकर मदन मोहन की चहेती गायिका बन गयी और वह अपनी हर फिल्म के लिए लता मंगेशकर से ही गाने की गुजारिश किया करते थे। लता मंगेशकर भी मदन मोहन के संगीत निर्देशन से काफी प्रभावित थी और उन्हें गजलों का शहजादा कहकर संबोधित किया करती थी। संगीतकार ओपी नैयर अक्सर कहा करते थे, मैं नहीं समझता कि लता मंगेशकर मदन मोहन के लिए बनी है या मदन मोहन लता मंगेशकर के लिए, लेकिन अब तक न तो मदन मोहन जैसा संगीतकार हुआ है और न ही लता मंगेशकर जैसी पाशर्व गायिका। मदन मोहन के संगीत निर्देशन में आशा भोसले ने फिल्म मेरा साया के लिए झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में गाना गाया था। जिसे सुनकर श्रोता आज भी झूम उठते हैं। उनसे आशा भोसले को अक्सर यह शिकायत रहती थी कि वह अपनी हर फिल्म के लिए लता दीदी को ही क्यों लिया करते हैं। इस पर मदन मोहन कहा करते, जब तक लता जिंदा है उनकी फिल्मों के लिए गाने वही गाएंगी। मदन मोहन केवल महिला गायिका के लिए ही संगीत दे सकते हैं, वह भी विशेषकर लता मंगेशकर के लिए। यह चर्चा फिल्म इंडस्ट्री में 50 के दशक में जोरों पर थी, लेकिन 1957 में प्रदर्शित फिल्म देख कबीरा रोया में पार्श्व गायक मन्ना डे के लिए कौन आया मेरे मन के द्वारे जैसे दिल को छू लेने वाला संगीत देकर उन्होंने अपने बारे में प्रचलित धारणा पर विराम लगा दिया। वर्ष 1965 में प्रदर्शित फिल्म हकीकत में मोहम्मद रफी की आवाज में मदन मोहन के संगीत से सजा गीत कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों आज भी श्रोताओं में देशभक्ति के जज्बे को बुलंद कर देता है। आंखों को नम कर देने वाला ऐसा संगीत मदन मोहन जी ही दे सकते थे। वर्ष 1970 में प्रदर्शित फिल्म दस्तक के लिए मदन मोहन सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किए गए। मदन मोहन के निधन के बाद 1975 में ही उनकी मौसम और लैला मजनू जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई, जिनके संगीत का जादू आज भी श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर देता है। मदन मोहन के पुत्र संजीव कोहली ने अपने पिता की बिना इस्तेमाल की हुई 30 धुनें यश चोपड़ा को सुनाई, जिनमें 8 का इस्तेमाल उन्होंने अपनी फिल्म वीर ज़ारा के लिए किया। ये गीत भी श्रोताओं के बीच काफी लोकप्रिय हुए